उत्तर वैदिक काल के बाद जो समय आया वो आया धार्मिक आंदोलनों का। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और कर्मकांड अपने उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। रूढ़िवादिता अपने चरम पर होती है। ऐसे में पशु बलि और कर्मकांड होने लगते हैं। इन्हीं के विरोध में समाज से कुछ लोग उठते हैं और इनका विरोध प्रारंभ कर देते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में निवृत्ति मार्गियों का एक नव धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह जो धार्मिक आंदोलन था, असल में यह जैन और बौद्धों ने ही प्रारंभ किया था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ प्रधान प्रवृत्ति मार्गी वैदिक धर्म जो था, अपने मूल क्षेत्र, इसका जो मूल क्षेत्र था कुरु पंचाल से उत्तर पूर्व की ओर फैलने लगा था। इसी के साथ ही उत्पादन की जो नव तकनीक का फैलाव भी होने लगा था। पहले जो वैदिक युग था या वैदिक सभ्यता थी, उस समय पर ये लोग खाना बदोश थे और प्राकृतिक खेती पर निर्भर करते थे। किंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार के बाद में या लोहे की खोज के बाद में जैसे ही लोहे से उपकरण और हथियार बनने लगे, कृषि की नवीन जो पद्धतियाँ थी वह आने लगी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि यज्ञ की जो अग्नि थी उसके द्वारा जंगल जलाकर वैदिक लोग आगे बढ़े। वास्तव में यह जंगल जलाकर भूमि को कृषि के काबिल बनाने की एक प्रक्रिया थी। अग्नि ने जहाँ जंगल जलाने का काम किया, वहीं लोहे के उपकरणों ने जंगलों को साफ करने के काम किया। जंगल साफ हुए और उससे खेती के लिए खेत तैयार हो गए। श्रम उत्पन्न हुआ, श्रम मौजूद था, श्रम से अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ी और इससे सामाजिक परिवर्तन भी हुआ। लौह तकनीक पर जहाँ कृषि का विकास हुआ, वहीं विविध शिल्पों और उद्योग धंधों की प्रगति भी हुई। वैदिक यज्ञों में पशुवध की परंपरा पहले थी, जो अब पुरानी हो चुकी थी। जब वैदिक यज्ञ अपने चरम स्तर पर थे, उस समय पर वैदिक यज्ञों में पशुओं की बलि दी जानी आम बात थी। तो पशुओं की बलि दी जाने से पशुओं की संख्या में गिरावट आई, पशु खासकर बैलों की संख्या में गिरावट आई, जिससे कि कृषि कार्य में इनकी कमी होने लगी। अब लोहे का आविष्कार हो गया था, उपकरण बनने लग गए थे, कृषि होने लग गई थी। अब कृषि के लिए बैलों की आवश्यकता लगती थी। ऐसे में बैलों की संख्या कम होने लगी थी। तभी संख्या को देखते हुए इनका पशु बलि का विरोध भी प्रारंभ हो गया। पशु बलि का विरोध प्रारंभ हो गया। उपनिषदों में पशुवध की निंदा होने लगी और अहिंसा का उपदेश दिया जाने लगा। जो नए धार्मिक आंदोलनकारी थे, जैसे कि बौद्ध है, जैन है, इन्होंने हिंसा का घोर विरोध किया। इसी के साथ इन्होंने आर्यों की जो सामंतवादी सामाजिक संरचना थी, सामंतवादी का मतलब होता है जो कि सामंतों के अधीन, या ये कहें कि जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। वैसे ही समाज में जो उच्च वर्ण या उच्च जाति है वह उच्च ही रहेंगे, जो निम्न है वह निम्न ही रहेंगे। इस संरचना का विरोध किया। जैनों तथा बौद्धों ने वंशपरक सामाजिक संरचना का घोर विरोध किया, जिससे कि हम देखते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। इसका विरोध किया, क्योंकि जो चीज़ कर्म आधारित थी आपने उसे जन्म आधारित बना दिया, इसीलिए इसका विरोध आम बात थी। जन्म से निर्धारित वर्ण प्रथा को भी अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कर्म को ही वर्ण तथा जाति का मूल आधार माना है। उनकी दृष्टि में कर्म से ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। सभी जातियाँ कर्म पर आधारित हैं। जैनों तथा बौद्धों ने निर्वाण का कार्य भी सभी जाति तथा वर्गों के लिए खोल दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जो क्षुद्र वर्ग है वह मुक्ति का पात्र नहीं या मुक्ति का अधिकारी नहीं है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। कई ग्रंथों में ऐसा देखा गया है। किंतु जैन और बौद्ध ने इस मिथ्या को तोड़कर एक नई विचारधारा प्रारंभ की और ये बताया कि निर्वाण के ये भी अधिकारी हैं। जैन प्रारंभ में आया और यह जो आया था मुख्यतः उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांडों के विरोध में, वैदिक धर्म के विरोध में आए थे। किंतु जब वैदिक कर्मकांड जैन दर्शन या जैन संप्रदाय के लोगों में भी व्याप्त होने लगे, ऐसे में जो लोग इसके विरोध में आए थे वो वापस पुनः वैदिक कर्मकांड की ओर बढ़ने लगे। ऐसे में जैन और वैदिक लोगों में समन्वय स्थापित हो गया। किंतु जो बौद्ध थे वह अब तटस्थ रहे और उन्होंने इनकी जो शोषण विरुद्ध जो शोषण की जो नीति थी उसका पूर्ण या घोर विरोध किया।
वैदिक कर्मकांडों का विरोध जारी रखा और समतावादी समाज की ओर अग्रसर रहे। समाज समानता पर आधारित हो। बुद्ध ने जाति प्रथा का भी घोर विरोध किया और कर्म को ही जाति का मूल आधार माना। जाति कोई भी हो, निर्वाण के सब हकदार हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा। बुद्ध के अनुसार जैसे अग्नि सभी प्रकार की लकड़ियों को प्रज्वलित हो सकती है, उसी प्रकार सभी जाति के लोग सन्यासी ब्राह्मण होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने पुरोहितों पर विशेष प्रहार किया जो यज्ञ कराने व पशुवध के लिए उत्तरदायी थे। वैदिक प्रतिक्रिया से आंदोलन के जो अंकुर उपनिषदों में अंकुरित हुए थे, उन्हें महावीर व गौतम ने पल्लवित किया। सर्वप्रथम इस क्रांति का परक आंदोलन के बीज हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, जिन्हें आरण्यक के मनुष्यों ने अपने आत्मचिंतन से अंकुरित किया। इन अंकुश को तत्व जिज्ञासु उपनिषदकारों ने धीरे धीरे पल्लवित करना शुरू किया, जिसे ईसा पूर्व 6ठी शती के विचारकों ने अपने अपने विचारों से संजोकर विभिन्न रंग और रूप वृक्षों के रूप में पोषित किया। 6ठी शती ईसा पूर्व के विचारकों में महावीर व गौतम प्रमुख थे, जिन्होंने जन कल्याण हेतु जैन तथा बौद्ध धर्मों का प्रवर्तन किया। वास्तव में उनकी जो सामाजिक और धार्मिक सोच प्रतिक्रिया के प्रतिफल थे। इन्होंने वैदिक यज्ञ की अपेक्षा साधना, तप तथा उपासना पर बल दिया और नव धर्मों का प्रतिपादन किया। इन्हें हम आगे देख सकते हैं। ये जो जैन और बौद्ध आए, मुख्य कारण इसका यही था, वैदिक धर्म की जो असमानतावादी नीति थी, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, और वैदिक धर्म में बढ़ते कर्म कांड ही इसका मुख्य कारण थे। आगे हम देखेंगे जैन और बौद्धों को।